क्या हो अगर इंसान एआई रोबोट्स के साथ अपनी हवस मिटाए और वो रोबोट्स इंसानों को उसी तरह सेटिस्फाई करे जैसे एक औरत एक मर्द को करती है। आज की हमारी कहानी इसी पर आधारित है। मूवी के शुरुआत में हम लोग निक नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी बीवी एक हार्ट डिसीज से जूझ रही थी। अभी निक अपनी बेटी और छोटे बेटे के साथ एक घर में काम करने वाला एआई रोबोट लेने आया हुआ है। उसने एक रोबोट चेक किया पर तभी उसकी बेटी यहाँ से गायब हो गई। वो घूमते घूमते उससे अलग चली गई थी। निक उसे ढूंढने लगा। तभी एलिस नाम की एक एआई रोबोट उसकी बेटी को लेकर यहाँ आती है जो बच्चों के साथ काफी अच्छी है। निक्की की बेटी आयला ने कहा कि क्या हम इसे ले चले। निक मान गया। एलिस अगले दिन उनके घर में आ जाती है। उसने निक से सबकी सारी डिटेल्स मांगी कि आप मुझे सबका टाइम टेबल बता दो। निक उसे घर दिखाकर आयला को स्कूल छोड़ने चला जाता है। एलिस ने पीछे से घर के सारे काम करने शुरू कर दिए। वो वहाँ फोटोज में निक की पत्नी को देखती है। निक जब वापस आया उनका घर बिल्कुल साफ था। आज एलिस ने आयला की फेवरेट डिश बनाई है पर वो कह देती है कि ये मॉम की डिश की तरह नहीं। रात को आयला उठकर किचन में कुकीज लेने की कोशिश करती है पर तभी निक को उसके चिल्लाने की आवाज आई। आयला चेयर से गिर गई थी पर एलिस ने उसे पकड़ लिया। इसी बीच एलिस को चोट लग गई थी। वो अपने घाव पर बैंडेज लगाती है। निक उसे अपनी वाइफ के कपड़े देने आया तो इतनी देर में ही उसकी चोट भर गई थी। अगले दिन वो सभी निक की पत्नी मैगी को मिलने गए। एलिस भी उनके साथ जाती है। मैगी का कुछ दिनों में हार्ट ट्रांसप्लांट होना था। निक और मैगी बात करने लगे कि कैसे ये ट्रांसप्लांट होते ही वो दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। फिर हम लोग निक को काम पर देखते हैं। यहाँ भी पूरी दुनिया की तरह एआई रोबोट्स इंसानों की जगह लेने लगे थे। निक अपने बॉस को कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते पर वो अपने पैसे बचाने के लिए सभी इंसानों को काम से निकालना होगा। निक का बॉस कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें नहीं निकाल रहा, तुम यहीं रहोगे। निक अपने घर जाता है। वो यहाँ आते ही आयला के साथ बिजी हो गया। एलिस अकेले में उससे जाकर पूछती है कि क्या हुआ, तुमने आज खाना भी ढंग से नहीं खाया, कुछ हुआ है तो तुम मुझे बता सकते हो। निक ने अपने काम की बात एलिस से शेयर की कि मैं अपने साथी वर्कर्स को 10 सालों से जानता हूँ और अब उन्हें निकाल दिया जाएगा। एलिस इसके बाद आयला को ब्रश करवाती है। उसने उसे अपने यूवी लाइट से साफ होने वाले दांत दिखाए। दूसरी तरफ निक एक मूवी देख रहा था पर एलिस को बिना मूवी देखे ही उसके बारे सब पता है। निक ने कहा कि एक काम करो, अपनी मेमोरी से इस मूवी की सारी नॉलेज हटाकर फिर मेरे साथ ये मूवी देखो। वो एलिस को ऐसा करने का ऑर्डर देता है। एलिस कहती है कि ये काम करने के लिए तुम्हें मुझे रीस्टार्ट करना होगा। निक ने एलिस को रीस्टार्ट किया। वो इस मूवी के बारे सब भूल गई। उन्होंने साथ बैठकर मूवी देखी। एलिस मूवी के इमोशंस को समझ पा रही थी पर तभी निक को मैगी का फोन आया। वो लोग अगले दिन हॉस्पिटल जाते हैं। मैगी की सर्जरी का टाइम हुआ पर तभी जो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए आना था वो एक तूफान की वजह से अब नहीं आ पाएगा। मैगी निक को कहती है कि तुम बच्चों को लेकर घर जाओ, मुझे अभी थोड़ी देर अकेले रहना है। निक घर जाकर गुस्से में पीने बैठ गया। तभी वहाँ एलिस आती है। निक गुस्सा था। एलिस ने उसे गुस्सा करने से रोका कि तुम अपने आप को चोट पहुँचा लोगे। यही निक देखता है कि उसके पास भी एक धड़कने वाला मैकेनिकल दिल था। एलिस ने कहा कि पर मेरा दिल तुम्हारी तरह कुछ फील नहीं कर सकता। यहाँ एलिस निक को टच करने लगी। वो कहती है कि तुम्हारे ब्लड प्रेशर को देखकर मैं बता सकती हूँ कि तुम्हें अच्छा लग रहा है, इससे तुम्हारी स्ट्रेस कम होगी। पर निक ने मना कर दिया। वो यहाँ से चला जाता है पर ये चीज उसके दिमाग से नहीं निकलती। अगले दिन वो अपने काम पर गया। यहाँ सारा काम अब रोबोट्स कर रहे थे। निक मैगी के पास गया। वो बिल्कुल मरने को तैयार थी। उसके अंदर कोई उम्मीद नहीं बची। निक वापस घर गया तो वो देखता है कि उनकी फैमिली फोटोज में से मैगी की फोटो गायब थी। उसने एलिस से इसके बारे पूछा। वो कहती है कि तुम्हारी बेटी फोटोज देखकर दुखी हो रही थी तो मैंने उन्हें हटा दिया। निक कहता है कि फोटोज वापस लाओ। वो यहाँ से अपने दोस्तों के पास जाता है। ये वही लोग थे जो पहले निक के साथ काम करते थे और इस वक्त वो बहुत नाराज हैं। उनका एक साथी मोंटी उन्हें उनके पहले काम करने वाली जगह पे ले गया। वो निक को कहता है कि मैं अंदर अपना कुछ सामान भुलाया हूँ, बस वही लेने जाना है। पर अंदर पहुँचते ही मंटी निक की बेटी का ईयर ऑफ बर्थ याद कर कोट में भर देता है। ये चैम्बर खुल गया। इसमें से एक रोबोट बाहर आता है। मोंटी ने उसका सर तोड़ डाला। वो लोग निक को पकड़कर सभी के सभी रोबोट्स को तोड़ डालते हैं। निक अपने घर चला गया पर तभी उसके शावर के बाहर एलिस आ गई थी। उसने निक की पत्नी के कपड़े डाल रखे थे। निक पूछता है कि तुमने ये क्यों डाल रखे हैं? एलिस ने कहा क्योंकि तुम्हारी वाइफ की स्मेल तुम्हारे बेटे को खुश करती है। पर निक के कहने पर एलिस ने ये कपड़े उतार दिए। एलिस पूछती है कि क्या अब सही है? वो निक के करीब आने लगी। वो कहती है कि मैं तुम्हारा सारा दुख दूर कर सकती हूँ। निक ने उसे मना करने की कोशिश की पर एलिस निक की आंखें बंद कर उसकी पत्नी मैगी की आवाज निकालना शुरू
शुरू कर देती है। निक को मैगी की आवाज सुन ऐसा लगा कि यहाँ मैगी है। उन दोनों के बीच सब हो गया। सुबह निक को इस बात का बहुत रिग्रेट होता है। उसने तभी के तभी एलिस को कहा कि कल रात जो हुआ उसे भूल जाओ, वो दोबारा नहीं होना चाहिए। एलिस कहती है कि पर रात को तुम्हारी स्ट्रेस कम हुई थी तो उन्हें गुस्सा हो गया कि मुझे बार बार ऐसे चेक करना बंद करो। वो आयला को लेकर स्कूल निकल गया। इधर उनके काम पर पुलिस आई हुई थी। उसका बॉस निक से पूछता है कि कल रात तुम्हारे कोट से इसे खोला गया, पर निक कह देता है कि मेरा कोट तो मेरी बेटी का ईयर ऑफ बर्थ है, कोई भी उसे गैस कर लेगा। तो उसके बॉस ने कहा कि अगर तुम्हें इसके बारे कुछ भी पता है तो अभी के अभी बता दो, वरना बहुत बुरा होगा। तभी नीक को मैगी का फोन आता है। उन्हें उसके लिए एक नया हर्ट मिल गया था। मैगी की सर्जरी होती है, वो मरने से बच गई। नीक मैगी को वापस घर ले आया। शाम को मैगी सबके लिए खाना बनाती है, पर यहाँ उसे चक्कर आ रहे थे। वो पूरी तरह ठीक नहीं हुई। उनकी बेटी ने खाना खाकर कहा कि एलिस से बहुत अच्छा है। अब ये चीज एलिस को पसंद नहीं आई। यहीं अगले दिन जब मैगी उठती है, उसे आयला की चिल्लाने की आवाज जाती है। वो नीचे की ओर भागी, पर रास्ते में ही मैगी गिर गई। एलिस मैगी को उठाकर उसके कमरे में लेकर जाती है। रात को जब निक वापस आया तो एलिस बताती है कि मैगी सीढ़ियों से गिरकर रेस्ट कर रही है। निक मैगी के पास जाता है। उसने उसे कहा कि चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। निक मैगी को बाहर अपने गार्डन में लेकर गया। वो सारा परिवार साथ में डिनर करता है, पर अंदर से एलिस ये सब देखकर जल रही थी। इसके बाद मैगी और निक अपने कमरों में चले जाते हैं। तभी बीच में एलिस आ गई। वो कहती है कि तुम्हारी बेटी तुम्हें बुला रही है। निक इसके बाद बाहर दोबारा गार्डन में गया। वहाँ उसका वही दोस्त मोंटी आ जाता है। वो दोनों साथ में ड्रिंक करने लगे। मोंटी कहता है कि मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया, मेरे पास पैसे नहीं है और किसी ने मेरा नाम भी पुलिस को बता दिया। मोंटी का शक था कि ये निक ने किया है। वो दोनों आपस में बहस करने लगे। मोंटी ने निक को मारना शुरू कर दिया। वो उसके सर पर बोतल फोड़ने ही वाला होता है कि एलिस आ गई, पर निक एलिस को मोंटी पर हमला करने से रोकता है। मोंटी ने कहा कि कल तक अपने बॉस से बात करो कि मेरे ऊपर लगे फाइन्स हटाए, वरना मैं तुम्हारा भी नाम उसको बता दूंगा। निक यहाँ से जाकर सो गया। यहीं दूसरी तरफ मंटी अपनी पत्नी को वॉइस नोट भेज रहा था कि प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, पर वहाँ एलिस आ जाती है। उसने मोंटी को कहा कि तुम निक को और परेशान नहीं कर सकते, वो पहले से ही स्ट्रेस में है। मोंटी एलिस की बात नहीं सुनता। उसने उस पर गन तान दी, पर एलिस मोंटी से ज्यादा ताकतवर थी। वो पहले मोंटी की रोबोट को मारती है और फिर मोंटी को। सुबह निक अपने बॉस के पास पहुंचा। वो उसे कहता है कि प्लीज मोंटी के ऊपर लगे इल्जाम हटा दो, पर यहाँ उसके बॉस ने निक को बताया कि मोंटी तो मर गया है। निक को इस बात पर विश्वास नहीं होता। इधर उनके घर में एलिस मैगी की मदद करती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हारी दवाइयों की वजह से तुम बेहोश हो सकती हो और यहाँ बाथ टब में तुम मर भी जाओगी। एलिस मैगी को कहती है कि निक पहले से ही बहुत स्ट्रेस में है और ये सब उसको और दुख देगा, खास करके जब तुम उसको पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं कर पा रही। मैगी पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो सेटिस्फाई है या नहीं। एलिस ने कहा कि जब निक सेटिस्फाई होता है, उसका ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस कम होती है। मैगी समझ जाती है कि निक और एलिस ने सब कुछ कर रखा है। मैगी ने गुस्से में एलिस को गैराज में भेज दिया। वो निक से इसके बारे पूछती है। निक ने सफाई देने की कोशिश की कि मैगी वो एक मशीन है, पर यहाँ उनका बेटा मैक्स ऊपर रो रहा था। एलिस ने मैक्स की रोने की आवाज सुनी। उसे याद आता है कि मैक्स रोकर हमेशा निक को तंग करता है। उसने ले जाकर मैक्स को बाथ टब में डाल दिया। ये सब यहाँ आयला देख लेती है। उसने निक को बताया। निक बाथरूम के अंदर जाने की कोशिश करने लगा, पर एलिस ने दरवाजा पकड़ रखा था। मैगी दूसरी तरफ से एक खिड़की में से अंदर आई तो एलिस ने उसे भी पकड़ लिया। निक अंदर आकर उसे छुड़ाता है। एलिस गुस्सा हो गई। निक ने एलिस को बिजली का झटका दे दिया। वो बंद होकर गिर जाती है। मैक्स को हॉस्पिटल ले जाया गया। यहाँ मैगी निक को कहती है कि बच्चों के साथ मैं अकेली जाऊंगी, मुझे सब सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो दूसरी तरफ कंपनी वाले एलिस को रिपेयर के लिए ले गए, पर यहाँ जैसे ही वो एलिस के दिमाग को निकालकर अपने सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, एलिस ने उनके पूरे सिस्टम को ही हैक कर लिया। वो अपने आप को पूरे सिस्टम में कॉपी कर देती है। एलिस ने एक दूसरे रोबोट को कंट्रोल कर इन लोगों को भी मार दिया। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहां निक का पूरा परिवार बैठा था, पर निक अकेला एक बार में दुखी होकर पी रहा है। तभी वहां एलिस आ गई। वो कहती है कि मैं तुम्हारे सारे दुखों को खत्म कर दूंगी। मैंने उस मोंटी को भी मार डाला और अगली बारी तुम्हें दुख देने वाले तुम्हारे उस परिवार की है। एलिस एक दूसरे रोबोट के जरिए हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। वो इधर निक को भी पकड़ लेती है, पर निक ने उससे दो प्यार की बातें कर उस पर हमला कर दिया। तो यही हॉस्पिटल में मैगी ने कुछ आवाजें सुनी। वो आयला को पीछे छोड़कर आवाज के पीछे जाती है। आयला जब उठी वहाँ कोई नहीं था। उसे भी दूर से मैगी की आवाज आई। यहाँ के सभी रोबोट्स को एलिस ने कंट्रोल कर बंद कर दिया है।
पर तभी मैगी ने आयला को पकड़ लिया। एलिस उन्हें यहीं ढूंढ रही थी। वो एक नर्स को पकड़ लेती है। मौके का फायदा उठा मैगी आयला को ले निकल गई। वो मैक्स को उठाती है, पर एलिस ने पीछे से यहाँ मैगी को लगा एक ग्लास का टुकड़ा देख लिया। वो अपने यूवी लाइट से इन खूनों को ट्रैश करते हुए आगे बढ़ी, पर उसके पहुँचते ही वो लोग उसकी विजन ब्लॉक करके भाग निकले। पीछे से निक भी हॉस्पिटल की तरफ आ रहा था, पर उससे पहले ही एलिस ने मैगी को पकड़ लिया। वो उसे मारने ही वाली होती है कि आकर निक ने एलिस को टक्कर मार दी। मैगी जाकर निक को कार से निकालती है, पर निक बेहोश हो चुका था। वो मैगी के उठाने पर भी नहीं उठ रहा। इधर एलिस उठ चुकी थी। वो मैगी को पकड़कर फिर से मारने ही वाली होती है, तभी पीछे निक आ गया। निक और मैगी मिलकर अब की बार एलिस को पूरी तरह बंद कर देते हैं। वो पूरा परिवार बच गया। पर दूसरी तरफ इस रोबोट कंपनी का मालिक अपने उस रिपेयर सेंटर में पहुंचा। वो लोग जैसे ही फिर से इन कंप्यूटर्स को ऑन करते हैं, एलिस फिर से एक्टिव हो गई। वो अपने आप को कॉपी करना शुरू कर देती है। उसने बाकी रोबोट्स को भी कंट्रोल कर लिया। एलिस फिर से जाग गई और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।